अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्वीडन के फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा वो कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से या तो उनकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन बहुत वीक होती है या वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाती है। तो अब वो 4 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं? उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आती है, जो सबसे कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट है और इस मिस्टेक का उन्हें तब रियलाइज होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। वो ये है कि जब आप स्वीडन में मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, तो आप एक टाइम में 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने क्योंकि फ़ी भी पे करनी थी, 900 स्वीडिश क्राउन फ़ी है मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करने की। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करें, एक टाइम में आप 4 प्रोग्राम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो अपना जो सिलेक्शन है, वो थोड़ी डाइवर्स रखते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उनको एडमिशन मिल जाए। तो अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब आप अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन तैयार करना शुरू करते हैं, जब आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखना शुरू करते हैं, तो आप उस डाइवर्स सिलेक्शन को कवर करने के लिए, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे होते हैं तब तक यूनिवर्सिटी के एडमिशन का रिजल्ट नहीं आया होता, आपको नहीं पता होता कि आपका एडमिशन किस प्रोग्राम में होगा। तो आप डाउट में होते हैं, पता नहीं पहले में होता है, दूसरे में होता है, तीसरे में होता है, क्योंकि जिसमें एडमिशन हो जाए बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं, आपको नहीं पता आपका एडमिशन किस प्रोग्राम में होगा। तो उस वजह से इस एम्बिग्विटी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे प्रोग्राम्स को अपने मोटिवेशन लेटर में कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जेनेरिक हो जाता है, वो बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं रहता और आपका वो मोटिवेशन लेटर बहुत वीक होता है। तो इसलिए जब आपका ये एम हो कि मैंने स्वीडन के जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, तो अपनी सिलेक्शन को बहुत नैरो रखें, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को चूज करें। अगर आपने कुछ 4 प्रोग्राम्स चूज करने हैं तो वो उस नैरो फील्ड के अंदर होने चाहिए। बहुत इसको ब्रॉड ना रखें, बहुत ज्यादा अपनी सिलेक्शन को वाइड ना रखें। जब आप अपनी सिलेक्शन को नैरो रखेंगे, एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अपनी सिलेक्शन को रखेंगे, तो उसमें फिर आप जब मोटिवेशन लेटर लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत सहूलत होगी और आप बहुत स्पेसिफिक अपना मोटिवेशन लेटर लिख पाएंगे। सेकंड मिस्टेक, ये भी बहुत कॉमन है। पिछले एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं, सबसे पहली स्टेटमेंट एग्जाम में क्या होती है? रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहां भी यही है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, प्लान किया, टेम्पलेट्स डाउनलोड की, फिल करना शुरू कर दिया, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड नहीं किया और उसमें कुछ ऐसी चीजें स्किप हो जाती हैं जिसकी वजह से आप शार्ट लिस्ट वाले प्रोसेस में जाते ही नहीं हो। वो देखते हैं कि किस किस ने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, वो एप्लीकेशन रिजेक्शन में चली जाती है विदाउट लुकिंग इनटू योर डिटेल्स। आपने जितनी भी मेहनत की है, जो भी लिखा है, अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया, वो आपकी एप्लीकेशन साइड पे हो जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। इसमें आप ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते? नंबर 1, 3000 आवर्स की एक रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप वो पूरी नहीं करते, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन में जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डिटेल्स को देखे बगैर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देते हैं, तो वो टोटल रिजेक्शन है। दूसरा फिर ये होता है कि इसमें आपका जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं उन पे सिग्नेचर भी चाहिए और उन पे स्टैंप भी चाहिए। ये है उनके लिए जो प्रोफेशनल लाइफ में है। तो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी जो यूनिवर्सिटी सिटी होती है, वहां से वो दूसरे सिटीज में मूव कर चुके होते हैं, वहां पे वो सेटल हो चुके होते हैं। तो जब वो रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए प्रोफेसर को भेजते हैं चीजें, तो उन्हें वो कह देते हैं कि आप इसे साइन करके भेज दें, तो वो कन्वीनियंस के लिए ई सिग्नेचर करके भेज देते हैं। तो जो ई सिग्नेचर है ये भी रिजेक्शन है। उस पर क्लियरली मेंशन किया इंस्ट्रक्शंस में कि सिग्नेचर होने चाहिए और स्टैंप होनी चाहिए। तो उसका इजी तरीका, थोड़ा सा इसमें वर्क ज्यादा है, कि उन्हें कहें कि मैं आपको भेज रहा हूँ ये जो लेटर्स होंगे या जो आप तैयार कर रहे हैं, आपने इन पे साइन करने हैं और इन पे स्टैंप लगानी है और स्कैन करके मुझे भेजना है। तो बजाय कि वो डॉक्यूमेंट एक वर्ड फाइल में तैयार करें, जो आपने पीडीएफ भेजी है उसमें लिखें, उसी में ई सिग्नेचर करके आपको सेंड कर दें, उससे बेहतर है कि उन्हें कहें कि इन्हें डाउनलोड करें और इन्हें साइन स्टैंप करके भेजें। ये बहुत जरूरी है, अगर ये चीज नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड मिस्टेक जो करते हैं, अब क्योंकि ये बहुत कंपेटिटिव स्कॉलरशिप है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी जरा टफ है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने प्रोफाइल को स्टैंड आउट करवाने के लिए और खुद को प्रोमिनेंट करवाने के लिए अपनी अचीवमेंट्स में
और अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में काफ़ी एग्जैजरेशन करते हैं, नंबर बहुत एग्जैजरेटेड लिखते हैं। अब मैं खुद रिक्रूटमेंट का हिस्सा रहा हूँ और मैं भी एप्लीकेशन को देखता रहा हूँ, और ये तो फिर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन हर साल ये देखते हैं। तो बहुत ईज़ी है ये चीज़ें डिटेक्ट करना, बहुत ईज़ी है ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करना। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। आपकी जो भी अचीवमेंट है जेन्युइन रखें, जेन्युइन चीज़ें लिखें, एग्ज़ैजरेशन ना करें, वो उसका पता चल जाता है, वो डिटेक्ट हो जाती है। वो फिर आपकी बजाय कि आपको प्रोमिनेंट करने के, आपको क्राउड से स्टैंड आउट करने के, वो आपको रिजेक्शन की तरफ ले जाती है। फोर्थ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते अपना लीडरशिप का एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें जो स्कॉलरशिप है वो है फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स। तो ये प्रोफेशनल्स को ग्लोबल प्रोफेशनल बनाने पे फोकस है इसका। तो इसमें एक मेजर फोकस जो है वो आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज पे भी है। तो अगर आप वो क्लियरली अपनी सीवी के अंदर जब आप अपना एक्सपीरियंस वहां पर मेंशन करते हैं, तो वहां पे आप वो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाते, या जब आप अपना एक्सपीरियंस और लीडरशिप का सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें एम्प्लॉयर ने आपकी वो चीजें मेंशन नहीं की, तो उसमें फिर ये मसला हो जाता है। और इसके साथ ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लियरली ये नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते कि वो कैसे अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, और वो अपनी वो कैपेबिलिटीज या वो स्किल सेट अपनी सीवी में नहीं शो कर पाते जो उन्होंने अपने मोटिवेशन लेटर में लिखा होता है। मोटिवेशन लेटर में उन्होंने कोई चीज लिखी कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ फ्यूचर में, लेकिन उससे रिलेटेड स्किल सेट उन्होंने शो नहीं किया। अब ये नहीं है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और ये स्कॉलरशिप आपको हर चीज प्रोवाइड करे वो अचीव करने के लिए, आपके पास उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत स्किल सेट, मैं कहूँगा 70% स्किल सेट आपके पास वो आपको शो करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड अपनी एप्लीकेशन में, और बाकी जो है वो आपका इससे मिलेगा। अब इसमें ये चीज जो ज्यादा आ जाती है ये आ जाती है मोटिवेशन लेटर में। तो मोटिवेशन लेटर आप कैसे बहुत अच्छा लिख सकते हैं और कैसे एक आउटस्टैंडिंग मोटिवेशन लेटर आप लिख सकते हैं, वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।